आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका पदभाष्य और आनंदगिरी टीका के आधार पे विचार हो चुका। वाक्य भाष्य भी है, दूसरा भाष्य इस पे है, इसके आधार पे हम लोग विचार करेंगे। अभी तक हम लोग बाएं पेज से, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज से कर रहे थे, अब दाहिनी तरफ वाले पेज पे है वाक्य भाष्य। देखिए पेज नंबर 3 से शुरू हो रहा है। अथ शांकर वाक्य भाष्यम, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत वाक्य भाष्य। तो इसमें पहले इसके ऊपर टीका है आनंदगिरी। आनंदगिरी टीका की पहले मंगलाचरण देखिए। अथानंदगिरी कृता टीका, आनंदगिरी जी ने पूरे प्रस्थानत्रयी पे टीका हर जगह, भगवान भाष्यकार के भाष्य पे हर जगह लिखा है। गीता पे भी, ब्रह्मसूत्र पे भी और 10 उपनिषदों पे भी। तो इसलिए वो मुख्य यही टीकाकार माने जाते हैं। इसलिए आनंदगिरी टीका, इसका पहले मंगलाचरण देख लीजिए। प्रयत्नाद्यंतरेणैव मन आदे प्रवर्तकम विदितान्यत्व सिद्धं ब्रह्माहमद्वयम्। प्रयत्नाद्यंतरेणैव मन आदे प्रवर्तकम, जो परमात्मा बिना प्रयत्न के ही सन्निधि मात्र से, है ना, स्वसन्निधि मात्र से, जैसे अयस्कांत मणि मैग्नेट की सन्निधि मात्र से लौह पिंड में जो है हलचल मच जाती है। तो यहाँ यही मंगलाचरण आनंदगिरी टीका में यही दिखा रहे हैं कि प्रयत्नाद्यंतरेणैव मन आदेः प्रवर्तकम, जो केवल सन्निधि मात्र से अयस्कांत मणि के समान, मैग्नेट के समान मन आदि का प्रवर्तक है। मन आदि को विषयों में प्रेरित करके लगा देते हैं। आदि से, प्रयत्न आदि से शब्द प्रयोग, बिना प्रयत्न के, बिना शब्द प्रयोग के ही। जैसे जो है मालिक नौकर को शब्द प्रयोग करके, अरे भाई पानी ले आओ, तो शब्द प्रयोग से लगा देते हैं। तो ये प्रयत्न आदि के बिना ही मन आदि के प्रवर्तक है। ऐसा जो परमात्मा विदिता विदितान्यत्व सिद्धं, जो विदित और अविदित से भिन्न रूप से सिद्ध है, जो कि मंत्र में देखिए आप लोग आ चुका है। पदभाष्य तो पढ़ ही चुके हो। मंत्र आ चुका है कि अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। वह ब्रह्म कैसे विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, कार्य वर्ग कारण वर्ग दोनों से भिन्न है। तो विदित अविदित से भिन्न रूप से जो सिद्ध है, जो हमारा स्वरूप ही है, ऐसा जो ब्रह्म, अहम अद्वयम ब्रह्म अस्मि, वही अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ।
इस तरह से देखिए आनंदगिरी टीका की मंगलाचरण में हर जगह आप यही देखेंगे, जिस प्रकार की शब्दावली उपनिषद में बताई गई है उसी प्रकार की शब्दावली को लेकर के ही तात्पर्य रूप से मंगलाचरण करते हैं आनंदगिरी टीका में, हर जगह आप यही देखेंगे। टीका में आगे देखिए, पेज नंबर 3 पे चल रहा है। केनेशितम इत्यादिकाम सामवेद शाखा भेद ब्राह्मणोपनिषदं पदसो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान भाष्यकार। केनेशितम इत्यादि जो मंत्र वाली है, केनेशितम पतति प्रेषितम मन, ये मंत्र पहला ही मंत्र है, प्रारंभिक मंत्र है। इत्यादिकाम केनेशितम इत्यादय मंत्रा यस्याम उपनिषदि सा उपनिषद केनेशितम इत्यादिका ताम। तो केनेशितम इत्यादि मंत्रों वाली जो उपनिषद है किस वेद के? सामवेद। सामवेद शाखा भेद, सामवेद की एक शाखा है तलवकार शाखा, देखो 3 नंबर टिप्पणी में दे दी है तलवकार शाखा। उस शाखा विशेष, और यह मंत्र भाग की नहीं ब्राह्मण भाग की उपनिषद है, ब्राह्मणोपनिषदम। इस ब्राह्मण भाग की उपनिषद को पदसो व्याख्याय, पद व्याख्या, एक एक पद की व्याख्या करके भी न तुतोष भगवान भाष्यकार, भगवान भाष्यकार को संतोष नहीं हुआ। उनको लगा कि इतना जो है ये तो कम हमने कहा है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ उपनिषद है ना, इसके जो मंत्र है बड़े गूढ़ है। शुरुआत के जो 2 खंड के मंत्र है उसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। इसलिए पद से व्याख्या करके भी, एक एक पद की व्याख्या करके भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है शारीरक न्याय अनिर्णितार्थत्वादिति। शारीरक जो न्याय है ब्रह्मसूत्र, युक्ति प्रधान जो सूत्र है, और तत्संबंधी अधिकरणों के द्वारा इसका निर्णय भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के किसी भी अधिकरण का विषय केनोपनिषद का कोई भी मंत्र वाक्य नहीं है। तो ब्रह्मसूत्र में जो है पूरी तरह से समझ लो एक तरह से उपेक्षित ही हो गया ये, जबकि ये बहुत गूढ़ अर्थ वाला है। इसलिए शारीरक न्यायों के द्वारा, शारीरक कहते ब्रह्मसूत्र को, शारीरक क्यों कहते? शरीरमेव कुत्सितत्वात् शरीरकम। यह जो हमारा शरीर है कुत्सित है, बड़ा घृणित है, अनित्य है, नाना प्रकार के मल आदि से भरा हुआ है, इसलिए कुत्सित होने से इसको कहते शरीरकम। और शरीर के भव इति शारीरक, इस कुत्सित शरीर में होने वाला जो जीव है उसे कहते शारीरक। उस शारीरक की जो मीमांसा है, जीव के वास्तविक स्वरूप का जहाँ विचार है, उसे कहते शारीरक मीमांसा। तो ब्रह्मसूत्र का एक नाम है शारीरक मीमांसा। तो शारीरक मीमांसा, शारीरक न्याय अनिर्णितार्थत्वात्, शारीरक न्यायों की युक्तियों के द्वारा इस उपनिषद का निर्णय नहीं किया गया है। इति न्याय प्रधान है, इसलिए भगवान भाष्यकार युक्ति की प्रधानता वाला, पूर्व में बताए वहाँ युक्ति विशेष नहीं बताए थे, लेकिन अब युक्तियों की प्रधानता वाले वाक्यों से श्रुत्यर्थ संग्राहक वाक्य, देखो वाक्य भाष्य क्यों कहते हैं? श्रुति के अर्थ का संग्रह करने वाले जो वाक्यों के द्वारा, है ना, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना के फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो श्रुति के अर्थ का संग्रह करने वाले वाक्यों के द्वारा व्याचिख्यासु, व्याख्या करने वाले भगवान भाष्यकार पूर्व कांडेन संबंधम अभिधित्सु, पूर्व कांड के साथ पहले, क्योंकि हर एक देखो बताया हो पहले 4 वेद है, उसमें 1180 शाखाएँ हैं, सामवेद की 1000 शाखाएँ। हर एक शाखा में कर्मकांड भाग के मंत्र भी है, उपासना कांड के भी है और ज्ञान कांड के भी है। तो तलवकार शाखा में भी शुरुआत के 8 अध्याय तक कर्म और उपासना आए हैं, और 9वें अध्याय में ये उपनिषद आया है। तो श्रुत्यर्थ संग्रह, तो पूर्व कांडे न संबंधम अभिदिष्टु, पूर्व कांड जो है कर्मकांड भाग के साथ संबंध बताने के लिए, कर्मकांड के कर्मकांड के बाद ही उपनिषद क्यों आते हैं? तो क्या है, क्यों ऐसा है, पहले ये आएगा फिर बाद में आएगा, नियत पूर्वोत्तर भाव क्यों है? इसलिए पूर्व कांड के साथ कोई तो कुछ संबंध होगा, इसलिए पूर्व कांड के साथ संबंध बताने के लिए अभिधित्सु, संबंध करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार पूर्व कांडार्थम संक्षेपतो दर्शयति,
पूर्व कांड के प्रतिपाद्य अर्थ को संक्षेप में दिखाते हैं समाप्तम इति। भाष्य आरंभ से देख लीजिए, पेज नंबर 3 पे चल रहा है। समाप्तम कर्म, देखो ये 9वां अध्याय है, इसके पहले 8 अध्याय, 8 अध्यायों तक तलवकार शाखा में कर्मों का बहुत अच्छी तरह से निरूपण कर दिया गया। कर्म का निरूपण समाप्त हो गया। समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञान। कर्म का जो आश्रय, आत्मभूत मतलब आश्रयभूत, कर्म का जो आश्रय है प्राण। देखिए प्राण के द्वारा ही कर्म होता है। अगर हमारे शरीर में प्राण न हो तो कोई भी जो है क्रिया शक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए कर्म का आश्रयभूत आत्मभूत है प्राण। उस प्राण विषयक जो विज्ञान यानी उपासना, उसका पूरी तरह से समापन हो गया। इसके पूर्व में उपासना भी बताएगी और कर्म भी बहुत बताया गया। यानी तलवकार शाखा के आरंभिक 8 अध्यायों में कर्म च अनेक प्रकार के कर्मों का कथन किया गया। और कर्मों का आश्रयभूत जो प्राण है, जिसके द्वारा कर्म होते हैं, जहाँ पे कर्म आश्रित है, उस प्राण विषयक भी अनेक प्रकार की विज्ञान यानी उपासनाएं बता दी गई। तो कर्म और उपासना का प्रकरण समाप्त कर दिया जा चुका है। टीका में देखिए बता रहे, कर्मणाम आत्मभूत यानी आश्रयभूत प्राणस, उस प्राण की उपासना। देखो उपासना का मतलब होता है गुण चिंतनम उपासनम, किन्हीं कुछ न कुछ गुणों का चिंतन करना पड़ेगा। गुणों के चिंतन के माध्यम से उपासना होती है। तो देखो क्या गुण का चिंतन करना, शुद्धत्वादि गुण विशिष्ट, या प्राण शुद्ध है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, इन गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना इसके पूर्व में बता दी गई। क्योंकि कर्म का आश्रय है प्राण, इसलिए उसकी उपासना बताएगी। उपासना पूर्वत्र अतिवृत्तम, इसके पूर्व में अतिवृत्तम यानी समाप्तम। और कर्म का भी विवेचन समाप्त हो चुका है। कर्म अनेक प्रकार के, नित्य नैमित्तिक आदि अनेक प्रकार, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, अनेक प्रकार के कर्मों को जो है इसके पूर्व में बताया जा चुका है शुरुआत के 8 अध्यायों में। ये तो 9वां अध्याय है, बताया हूँ। अविदुषाम, वह कर्म किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। अज्ञानी के मतलब जिसके अंदर लौकिक फल, स्वर्ग आदि फलों को चाहता है, उसके लिए बताया गया है। और जो स्वर्ग आदि फलों से विरक्त है, मतलब कामना से विशिष्ट करेगा तो फल मिलेगा, निष्काम भाव से करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो कुल मिला करके अज्ञानी के लिए ही कर्म होता है। हाँ, तो इसलिए अविदुषाम कह दिए यहाँ पे, अज्ञानियों के लिए अनेक प्रकार के कर्म बताएगा। अतिक्रांतम, वह अतिक्रांत हो गया, समाप्त हो गया, 8 अध्याय तक समाप्त हो गया। ताभ्याम के इत्यर्थ, ताभ्याम ज्ञान कर्मभ्याम एवं मोक्ष सिद्धेर, उन्हीं दोनों ज्ञान और कर्म के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। पूर्व पक्षी कह रहा है, उन्हीं ज्ञान यानी उपासना और कर्मों के द्वारा ही मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। होने सिद्ध होने से न मुमुक्षो पृथक उपनिषद आरभ्या, मुमुक्षु के लिए अलग से उपनिषद का आरंभ नहीं करना चाहिए। इति शंका निराशा, ऐसा अगर किसी को शंका हो जाए तो शंका का निराकरण करने के लिए ज्ञान कर्मणि विशिनष्टि, ज्ञान और कर्म, ज्ञान यानी उपासना और कर्म को विशेषित कर रहे, उनके बारे में विशेष रूप से बता रहे। ये बताएंगे कि इनके द्वारा मुक्ति नहीं मिल जाती, इसलिए दिखा रहे ययो हो। भाष्य में देखिए, ययोर विकल्प समुच्चयानुष्ठानात्, जिन उपासना और कर्मों के विकल्प और समुच्चय करके अनुष्ठान करने से दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम आवृत्ति अनावृत्ति भवतः, विकल्प और समुच्चय अनुष्ठान के द्वारा दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग, श्रुति यानी मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग के द्वारा आवृत्ति अनावृत्ति। दक्षिणायन मार्ग से जाएगा तो स्वर्ग लोग जाएंगे, वहाँ से वापस आना पक्का है, तय है, स्वर्ग से वापस आते हैं। और अगर उत्तरायण मार्ग से चले गए
और उपासना करके गए हैं तो फिर वहाँ क्रम मुक्ति होगी, अनावृत्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति होती है। तो मतलब दक्षिणायन मार्ग से जाने पे आवृत्ति होती है और उत्तरायण मार्ग से गए तो क्रम से मुक्ति हो जाती है। इसलिए इन दोनों क्या उपासना और कर्म से साक्षात मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए टीका में देखिए इसी का अर्थ कर रहे हैं, ज्ञानम अनादृत्य कर्मणा एवं निरपेक्ष साधनतया अनुष्ठानम विकल्प। ज्ञान यानी उपासना का आदर नहीं करके केवल कर्म का ही निरपेक्ष साधन रूप से अनुष्ठान करना, यह हो गया विकल्प। केवल कर्म का अनुष्ठान किए, इसे क्या मिलेगा? ततः चंद्रमंडलम प्राप्य, उससे चंद्रमंडल स्वर्ग की प्राप्ति करके, चंद्रलोक की प्राप्ति करके। चंद्रलोक स्वर्गलोक का ही एक नाम है। स्वर्गलोक, चंद्रलोक, पितृलोक, ये तीनों एक ही है। तो चंद्रमंडल की प्राप्ति करके आवर्तते, पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती, वहाँ से आएंगे। और केवल उपासना करेंगे तो केवल से ज्ञान से यानी उपासना और कर्म समुचित सेवा, केवल उपासना करो अथवा कर्म से समुचित उपासना करो तो उसके अनुष्ठानात् ब्रह्मलोकम प्राप्य। केवल उपासना अथवा कर्म समुचित उपासना करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके स्थित एवं वहाँ स्थित हो जाते हैं। तस्मात् ना वर्तते, वहाँ से आवृत्ति नहीं होती, क्रम से मुक्ति हो जाती। इति आपेक्षिकी अनावृत्तिर्भवत्, इस तरह से आपेक्षिक अनावृत्ति होती है। आपेक्षिक अनावृत्ति होती है मतलब अपेक्षा है, वहाँ पे उपासना करके गए तो भी वहाँ पे जा कर के वो ब्रह्मा जी से उपदेश प्राप्त करना पड़ेगा। और एक कर्म ऐसा है कि जिससे ब्रह्मलोक जाते हैं लेकिन वापस आना पड़ता है, अश्वमेध। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है अश्वमेध। अश्वमेध करके जो अश्वमेध याजी ब्रह्मलोक जाएगा उसको वहाँ से वापस आना पड़ता है। ऐसे कुछ प्रतीकोपासना जैसे पंचाग्नि विद्या ये सब है, वो सब करके जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ता है। इसलिए आपेक्षिक अनावृत्ति यानी लंबे समय तक वहाँ रहेंगे। स्वर्गलोक में गए, लंबे समय तक रहे, वापस आए। और उपासना करके गए, अगर चलो मान लिया अंग्रोपासना करके गए तो भी वहाँ पे ब्रह्मा जी से ज्ञान की प्राप्ति हो, मतलब उपदेश की प्राप्ति करके ही मुक्त होंगे। वो भी ब्रह्मा जी की जब 100 साल की आयु पूरी होगी तब जो है वहाँ से मुक्त होंगे उनके साथ में। इसलिए आपेक्षिक अनावृत्ति, वास्तव में अनावृत्ति नहीं, आपेक्षिक, किसी न किसी अपेक्षा को रख करके अनावृत्ति, मतलब लंबे समय तक रहे स्वर्ग में अथवा क्रम से मुक्त हुए तो ऐसा होता है। न पुनरात्यंतिक, आत्यंतिक अनावृत्ति नहीं, जो ज्ञान से आत्यंतिक मोक्ष अनावृत्ति, आत्यंतिक अनावृत्ति होती है, ऐसी अनावृत्ति इनके द्वारा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कृतकत्व परिच्छेदाभ्याम अनित्यत्वानुमानात्, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक इनको भी अनित्यत्व का अनुमान हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य रूप है। कार्य है ना, याग करके आप स्वर्ग गए, उपासना करके स्वर्ग गए, तो कार्य रूप होने की वजह से ये अनित्य है। जो कृतक, जो कार्य होता है वह अनित्य होता है। यद यद कृतकम तत्तद अनित्यम, कुछ हर जगह घटा लीजिए आप। तो इसलिए कृतकत्व और परिच्छेद, और दूसरी बात क्या है, परिच्छिन्न। यहाँ से हम ब्रह्मलोक जाएंगे, मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्ति कोई अपरिच्छिन्न फल नहीं है, व्यापक फल नहीं है, अपरिच्छेद है। तो कृतकत्व और परिच्छेद इन दो हेतुओं के द्वारा, कार्य रूप है और परिच्छिन्नता है, इन दो हेतुओं के द्वारा उन दोनों लोकों में अनित्यत्व का अनुमान होता है। अतः संसार फलकम एवं कर्मकांडम इत्यर्थः, इसलिए वेद का जो कर्मकांड भाग है संसार रूपी फल देने वाला है। संसार फलम यस्य तत्संसार फलकम, संसार रूपी फल वाला है यह कर्मकांड भाग इत्यर्थ। तो अस्तु एवं कर्मकांडार्थस, तो बोले फिर चलो ठीक है, मान लिया कर्मकांड का यही अर्थ है। कर्मकांड में जो प्रतिपाद्य कर्म उनके द्वारा आवृत्ति की ही प्राप्ति और अनित्य फल की प्राप्ति होती है, ये चलो हम मान लिए कि यही कर्मकांड का अर्थ है।
तथापि नियत पूर्वोत्तर भावानुपपत्ति लभ्य। कथम हेतु हेतु मद्भाव संबंध कर्मकांडेन ज्ञान कांडस्य। तो भी हमें ये बताना पड़ेगा कर्मकांड का ज्ञान कांड के साथ जो कार्य कारण भाव संबंध है। हर जगह आप देखेंगे कार्य कारण भाव संबंध, यानी कर्म निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करोगे तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी। निष्काम भाव से उपासना किए चित्त एकाग्र होगा, तब जा करके ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो कर्म और उपासना हो गए कारण, कर्म हो गया कारण, कर्म के द्वारा ही अंतःकरण शुद्ध होगा, तब जा करके ज्ञान होगा, तो ज्ञान हो गया कार्य। तो कर्म में कारण कारणता रही, हेतु हो गया, और ज्ञान हो गया, ज्ञान कांड हो गया हेतु मद। इन दोनों में हेतु हेतु मद भाव, हेतु यानी कारण, हेतु मद यानी कार्य, कार्य कारण भाव है। और क्यों? नियत पूर्वोत्तर भावानुपत्ति लभ्य। हमेशा कर्म का पूर्व में ही क्यों कथन होता है? कारण पहले रहता है। तो नियत जो पूर्वोत्तर भाव है, हमेशा कर्म का विवेचन पूर्व में होता है, ज्ञान का विवेचन बाद में होता है। तो ये जो नियत पूर्वोत्तर भावानुपपत्ति है, उससे मालूम पड़ रहा है कि अगर इनमें कार्य कारण भाव नहीं होता तो नियत पूर्वोत्तर भाव नहीं बन पाता। हमेशा कर्म पहले रहता, ज्ञान का कथन बाद में होता, ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए नियत पूर्वोत्तर भाव की अनुपत्ति से मालूम पड़ रहा है कि इन दोनों में हेतु हेतु मत भाव संबंध है। वो कैसे है जरा ये हमें बता दीजिए। ज्ञान कांडस इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर अब बता रहे हैं अतः ऊर्ध्वम। भाष्य में दूसरी पंक्ति अंतिम में अतः ऊर्ध्वम। हाँ जी बोलिए। तो महाराज जी, हाँ जी, ये जो लोग जाते हैं, हाँ हाँ, सिर्फ हम उपासना लाने को ब्रह्मा जी से के बाकी की नहीं। हाँ, आंग्र उपासना करके गए उन्हीं को ही मुक्ति मिलेगी। और अन्य जो मतलब अश्वमेध याजी गए हैं अथवा प्रतीकोपासना से भी कोई कोई जाते हैं, पंचाग्नि, हाँ पंचाग्नि विद्या, वो लोग वापस आएंगे। हाँ देखिए भाष्य में अतः ऊर्ध्वम फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानात्। देखो 8 अध्याय तो कर्म और उपासना का ही कथन हुआ। ये 9वें अध्याय में यह केनोपनिषद आ रही है, तलवकार शाखा के 9th चैप्टर वहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए इसके बाद 8 अध्याय के बाद ये 9वां अध्याय जो अभी चलेगा, ऊर्ध्वम फल निरपेक्ष ज्ञान कर्म समुच्चयानुष्ठानात्। जो जिस व्यक्ति ने फल की अपेक्षा नहीं रख करके निष्काम भाव से उपासना की है, निष्काम भाव से कर्म किया है, ज्ञान और कर्म, ज्ञान का अर्थ है उपासना लेना, फल निरपेक्ष यानी निष्काम रूप से फल की अपेक्षा नहीं रख करके जिसने उपासना और कर्म दोनों किया है, तो उससे क्या होता है? कृतात्म संस्कारस्य, उसके अनुष्ठान से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण संस्कृत हो गया, अंतःकरण का संस्कार हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति है उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधस्य। आत्मज्ञान का प्रतिबंधक था आसुरी संपत्ति, नाना प्रकार की कामनाएं, नाना प्रकार के जो है राग द्वेष आदि। तो भाई निष्काम भाव से कर्म किया, उपासना किया, तो उसके सभी आत्मज्ञान के प्रतिबंधक जो आसुरी संपत्ति थी, जो दुर्गुण थे, वो सभी जिसके उच्छिन्न हो गए हैं, हट गए हैं, जिसका आत्मज्ञान के प्रतिबंधक सब आसुरी संपत्ति दुर्गुण हट गए हैं। और वह व्यक्ति द्वैत विषय दोष दर्शिनो, द्वैत रूपी विषय में, संसार में दोष देखने वाला है। संसार में उसे दोष दिखाई पड़ रहा है कि संसार अनित्य है, वासना बढ़ाने वाला है, दुख देने वाला है, ऐसा जो देखने वाला है। निर्ज्ञात अशेष बाह्य विषयत्वात्, अशेष संपूर्ण बाह्य विषयों को जान लिया है ना, कि वो इसमें कुछ सार नहीं है। तो संसार बीजम अज्ञानम उच्छेत्तुम इच्छु इति उच्चिचिच्छु, उच्चिचिच्छिसा, ऐसा उच्चिचिच्छिसा, उच्चिचित्सतः,
यानी संसार का बीज जो अज्ञान है उसका उच्छेद करना चाहता है। जिसको संसार में दोष दिख रहा है, संसार में कोई सार नहीं है, और निष्काम भाव से कर्म आदि का करके जिसने जो है अंतःकरण का शोधन कर लिया है, संस्कार का बीज है अज्ञान, उस अज्ञान का उच्छेद करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे जिज्ञासु अधिकारी मुमुक्षु के लिए प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासो, प्रत्यगात्म विषयक जिज्ञासा जिसके अंदर है, जो हमारी प्रत्यगात्मा है, सर्वांतर आत्मा है, तद विषयक जो जिज्ञासु है, उस जिज्ञासु के लिए अब यहाँ इस 9वें अध्याय में केनेशितम इति आत्मस्वरूप तत्व विज्ञान है। केनेशितम ये सब मंत्र पदभाष्य में तो आ ही चुके हैं, जानते ही है, और पहले से भी आप लोग जानते हैं। तो केनेशितम इत्यादि आत्मस्वरूप इत्यादि के द्वारा आत्मस्वरूप तत्व विज्ञान है। आत्मस्वरूप तत्व विज्ञान के लिए अयम अध्याय आरभ्य थे। ये जो 9वें अध्याय वाले अब मंत्र का आरंभ हो रहा है। टीका में देख लीजिए थोड़ा। कामिना अनुष्ठितम कर्म यद्यपि संसाराय भवति, कामी पुरुष के लिए के द्वारा अनुष्ठित कर्म, यानी कामना से विशिष्ट होकर के कर्म करेगा तो संसार ही मिलेगा, सांसारिक फल की ही प्राप्ति होती। तदेव, और वही कर्म अगर निष्काम भाव से करो, एक ही चीज अलग अलग प्रकार से सेवन करने पर भिन्न भिन्न फल देती है। जैसे दही हम लोग खाते हैं, दही खाने से शरीर पुष्ट होता है, शक्कर आदि मिला के खाएंगे शरीर पुष्ट होगा। और पता चला खांसी आ रही है और दही खा रहे हैं तो वो तो कमजोर करेगा। इसलिए डॉक्टर लोग जो है कई दवाई बताते थे, कई कभी परहेज भी बताते भाई इसको बचा के रखना। एक ही वस्तु किसी अवस्था में लाभ देती है तो किसी अवस्था में हानि भी करती है। यही कर्म अगर निष्काम भाव से करे तो अंतःकरण शोधन होगा, और कामना से करे तो संसार की प्राप्ति होगी। तदेव तु निष्कामेन अनुष्ठितम, निष्काम भाव से उसी कर्मों का अनुष्ठान किए तो सत्व शुद्धये स्यात्, सत्व यानी अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वही कर्म हो जाता है। बोले अंतःकरण शुद्धि की जरूरत क्या है मुझे? बोले देखो, बिना अंतःकरण की शुद्धि के आत्मज्ञान की अभिमुखता नहीं हो पाएगी। सत्व शुद्धश्च च अनात्म ज्ञानाभिमुख्यम न जायते। हाँ देखो, अनात्म ज्ञानाभिमुख्यम सत्व, शुद्ध सत्व से, जो शुद्ध सत्व वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष है, वह अनात्म ज्ञान के अभिमुख नहीं होता, यानी अनात्म पदार्थों की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती। फिर जब तक अंतःकरण शुद्ध है तब तक अनात्म पदार्थों को जानने में ही तत्पर रहता है, अनात्मा की तरफ ही प्रवृत्ति रहती है, यानी भोग प्रधान उसका जीवन रहता है। नाना प्रकार के देख लीजिए, हाँ, उच्छिन्न इत्यादि वाक्यम व्याकुर्वन् है अनात्म ज्ञानी थे। देह शब्दादयो अनात्मान, यहाँ देखो अनात्मा से क्या लेना, शरीर और शब्दादि विषयों को। शरीर भी अनात्मा है, शब्दादि पांचों विषय भी अनात्मा है, अनात्मान। तज ज्ञानाभिमुख्यम, उन अनात्म पदार्थों की तरफ अभिमुख होने का क्या मतलब, तद भोग प्रावण्यम, उनसे मिलने वाले भोगों की तरफ प्रावण्य यानी झुकाव, प्रवण होना, उनकी तरफ जो है उन्हीं की तरफ झुकाव होना। तेजो भोग की तरफ झुकाव होना, तच्च आत्मज्ञान प्रतिबंधकम, भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, दोनों एक साथ में नहीं होता। इसलिए भोग की तरफ जो झुकाव है व्यक्ति का, वह आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है। और तच्च नावतिष्ठते शुद्धतीव, वह जो आत्मज्ञान का प्रतिबंधक है, भोगों की तरफ जो झुकाव, वह शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष में नहीं होता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करके जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो विषयों की तरफ नहीं भागता है। ये तो आप लोक में भी देख सकते हैं, कोई आदमी बहुत दौड़ रहा है, कोई आदमी जो है साधना में लग गया है। अनात्मा विनिवेशस्य अनर्थ साधनतया, पेज नंबर 5। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। उच्छिन्न इत्यादि वाक्य कहाँ आया है? उच्छिन्न आया है ना, कहाँ है? उच्छिन्न वैसे तो भाष्य में अंतिम पंक्ति में आया उच्चिच्छित्सतः
और यहाँ हाँ उच्चित छित सतह आया है ना, और इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं आप उच्छिन्न आया होगा। हाँ तीसरी लाइन तीसरी पंक्ति भाष्य देखिए, उच्छिन्न आत्मज्ञान प्रतिबंधक से। हाँ चलिए देखिए 5 नंबर हाँ पेज। अनात्मा विनिवेशस्य अनर्थ साधनतया, अनात्मा में जो अभिनिवेश है, दुराग्रह है, विषयों का ध्यान, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखो गीता में सब बता दिए। विषयों का ध्यान करोगे तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति उत्पन्न हो गई, संग उत्पन्न हो गया, कामना उत्पन्न हो जाएगी, उन्हीं का संकल्प करोगे कामना उत्पन्न हो जाएगी, और कामना में विघ्न पड़ेगी तो क्रोध आएगा, क्रोध से एकदम मोहित हो जाओ, सम्मूढ़ हो जाओगे, विवेक खत्म हो जाएगा, स्मृति फिर नष्ट हो जाएगी, मैं क्या हूँ नष्ट हो जाएगी, स्मृति के भ्रंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश के से आत्मा का ही नाश, आपका ही नाश, हमारा ही नाश, भाई पतन होना यही नाश है। ये जो अनात्म पदार्थों में अभिनिवेश है, भोगों में जो दुराग्रह है, यही मुझे चाहिए, विषयों का ध्यान कर रहा है, विषयों को ही सोच रहा है, वो अनर्थ साधनतया अवधारितत्वात्, अनर्थ के साधन रूप से उसका निश्चय किया, वो तो अनर्थ का साधन है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, महापुरुषों ने बताया। इसलिए आत्म विषया एवं जिज्ञासा जायते। तो जो व्यक्ति वहाँ पे दोष दर्शन कर चुका है, निष्काम भाव से कर्म किया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तो वह उसे आत्म विषयक जिज्ञासा उसके अंदर हो जाती है। अब ये जो है उपनिषद है, ये जो भाष्य आदि है, जिज्ञासु के लिए है। जिज्ञासोश्च आत्मनिरूपणाय उपनिषद आरभ्यते, जिज्ञासु के लिए आत्मा का निरूपण करने के लिए, आत्मा का ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। इति हेतु हेतु मद भाव, इस तरह से कर्म कांड और ज्ञान कांड में क्या है, हेतु हेतु मद भाव। निष्काम भाव से कर्म करोगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तभी जिज्ञासा होगी, तभी जो है उपनिषद का श्रवण आदि करके वो स्वरूप का अनुभव कर सकता है। तो कार्य कारण भाव, हेतु हेतु मद भाव, हेतु यानी कारण, हेतु मद यानी कार्य। तो ज्ञान कांड कर्म कांड हो गया कारण और ज्ञान कांड हो गया कार्य, तो कार्य कारण भाव इस तरह से दोनों कांडों में। इसलिए हमेशा कर्म कांड पहले बताते हैं, ज्ञान कांड को बाद में। आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व विज्ञानाय, आत्मस्वरूप जो ब्रह्म तत्व है उसके विज्ञान के लिए अयम आरभ्यते चेत किम तेन विज्ञानेन फलम स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आत्मस्वरूप जो ब्रह्म तत्व है, आत्मा से भिन्न ब्रह्म तत्व है, उसके विज्ञान के लिए यह आरंभ किया जा रहा है। आप ये कह रहे हो तो ये बताइए किम तेन विज्ञानेन फलम स्यात्, उस आत्मस्वरूप ब्रह्म तत्व के ज्ञान से मिलेगा क्या, क्या फल मिलेगा। इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर तेन च, भाष्य में प्रथम पंक्ति अंतिम में, तेन च मृत्यु पदम अज्ञानम उच्छेत्तव्यम, उस ज्ञान के द्वारा मृत्यु पद, पद यानी मृत्यु की प्राप्ति का साधन, बारंबार जो जन्म मरण देने वाला है, उस मृत्यु की प्राप्ति का साधन जो अज्ञान है, तेन उसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसका उच्छेत्तव्यम, उच्छेद करना चाहिए। उसका उच्छेद करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि तत्तंत्रो ही संसारो यतः, यतः यानी क्योंकि उस अज्ञान के अधीन ही ये पूरा संसार है। अज्ञान से ही पूरा संसार जो है फलित पुष्पित हुआ है। अज्ञान के माध्यम से संसारी यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, अनादिकाल से सांसारिक प्रवृत्ति चल रही अज्ञान की वजह से। टीका में देख लीजिए, यतो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अज्ञान तंत्रा संसार प्रसिद्धि ही। अन्वय व्यतिरेक देखिए, अज्ञान सत्वे संसार सत्वम, अज्ञाना भावे, जिनमें अज्ञान नहीं है, महापुरुषों में, भगवान में, इनमें अज्ञान नहीं है, तो वहाँ संसार भी नहीं है।
अज्ञान सत्वे संसार सत्वम, अज्ञानाभावे संसाराभाव। अन्वय और व्यतिरेक से निश्चित हो रहा है। टीका में तीसरी पंक्ति, यतो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अज्ञान तंत्रा संसार प्रसिद्धि ही। अन्वय व्यतिरेक से यही मालूम पड़ा है कि अज्ञान के अधीन ही संसार की प्रसिद्धि है, संसार की प्रकृष्ट रूप से सिद्धि होती है। तद उच्छेदेन, इसीलिए हमको क्या करना है, उस अज्ञान का उच्छेद करके ज्ञान के द्वारा आत्यंतिक संसारोच्छेद फलम, आत्यंतिक रूप से संसार का उच्छेद हो जाना, विनाश हो जाना, यही फल है। वृक्ष को हमेशा के लिए उखाड़ना है तो जड़ को काटना पड़ेगा। ऊपर पत्ते आदि को तोड़ोगे, डाली को तोड़ दोगे तो भी वृक्ष बढ़ते रहता है। वृक्ष को उखाड़ना है तो जड़ काट दो। ऐसे ही संसार वृक्ष को हमेशा के लिए उखाड़ देना है तो अज्ञान का उच्छेद चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए उपनिषद का विचार अत्यावश्यक है। तो ये उस ज्ञान का फल हो गया आत्यंतिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए संसार का उच्छेद, यही फल है। मृत्यु कारणम आत्मा ज्ञान, मृत्यु का कारण है आत्मा का ज्ञान। उस आत्मा ज्ञानम उच्छेदतुम इच्छता, जो उच्छेद करना चाहता है पुरुष, इच्छतः साधकस्य, षष्ठी एक वचन है। ऐसे पुरुष को आत्मजिज्ञासा जायते, आत्मजिज्ञासा उत्पन्न होती इति उक्तम, ऐसा अभी बताया गया। पूर्व पक्षी कह रहा तद असत, बोले ये बात बिल्कुल गलत है। जो मृत्यु का कारण आत्मा के अज्ञान को नष्ट करना चाहता है उसको आत्मजिज्ञासा होती, ये जो बात आपने बताई, ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही। पूर्व पक्षी रहा तद असत, बोले वो ठीक नहीं है। तो बोले भाई क्यों ठीक नहीं है, देखो बता रहा है। अहम प्रत्यय नैव आत्मनो अधिगतत्वात्, बोले अहम प्रत्यय होता है ना, मैं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अहम प्रत्यय हो रहा है कि नहीं, मैं। तो क्या हम अपने आप को नहीं जानते? अहम प्रत्यय के द्वारा ही तो आत्मा ज्ञात हो गया है, और जो ज्ञात हो गया उसमें जिज्ञासा थोड़ी होती है। आप जो है किसी के, जैसे आगरा में ताजमहल है, उसको दुनिया के लोग देखने आते हैं, और जो व्यक्ति वो ताजमहल के बगल में रहता है उसको थोड़ी उसको देखने की जिज्ञासा होती है। कोई चीज़ आप नहीं देखे हो, अथवा ऐसे उसकी बात छोड़िए, जैसे तीर्थों में अनेक तीर्थ है, तीर्थों के हम लोग दर्शन करने जाते हैं, तो हम लोग जो है कि भाई उसको नहीं देखे, उस वहाँ पे भगवान के दर्शन करने चलेंगे। केदारनाथ में जो नहीं गए अथवा अन्यत्र नहीं गए तो जो है जाते हैं दर्शन के लिए। और जो व्यक्ति हमेशा ही रहता है उसको इतनी जिज्ञासा नहीं होती। कोई बहुत ज़्यादा श्रद्धा वाला है तो ऐसा। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि भाई अहम प्रत्यय के द्वारा ही आत्मा जान लिया गया है, और अधिगते जिज्ञासानुपत्ति, जो अधिगत विषय है आत्मा, उसमें जिज्ञासा हो नहीं सकती। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके कह रहे अनधिगतत्वादिति। भाष्य में देख लीजिए दूसरी पंक्ति, अनधिगतत्वाद आत्मनो युक्ता तद अधिगमाय तद विषया जिज्ञासा। आत्मा अधिगत नहीं है, बोले जो अहम प्रत्यय रूप से जान रहा है ना, वह शुद्ध आत्मा को नहीं जान रहा है, वह तो अध्यास विशिष्ट को जान रहा है। विशिष्ट को जानने से शुद्ध को नहीं जान पा रहा है। इसलिए शुद्ध को नहीं जानने से, अनधिगतत्वात् आत्मनो, शुद्ध को नहीं जानने की वजह से युक्ता तद अधिगमाय तद विषया जिज्ञासा, उस जो है शुद्ध को जानने के लिए तद विषयक आत्म विषयक जिज्ञासा युक्त है। टीका में देखिए, अहम प्रत्यय से मनुष्यत्व आदि सामानाधिकृत है कृतस्य। देखो अहम प्रत्यय जो है वो तो केवल अहम प्रत्यय कहे, क्या कहेगा, अहम मनुष्य, अहम बालक, अहम युवा, अहम स्त्री, अहम पुरुष। तो अहम प्रत्यय तो मनुष्यत्व आदि के समानाधिकरण रूप से प्रयोग हो रहा है। मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य का मतलब क्या है, शुद्ध आत्मा मनुष्य थोड़ी, शरीर को लेकर के मनुष्य आदि कर रहा है। इसलिए अहम प्रत्यय के द्वारा शुद्ध स्वरूप की सिद्धि, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है।
इसलिए व्यतिरिक्त आत्म प्रमात्मकत्वा सिद्धि, व्यतिरिक्त आत्मा शरीर आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है, इसका यथार्थ ज्ञान उसके द्वारा नहीं, उसमें प्रमापकत्व तो उसमें सिद्ध नहीं है। यथार्थ ज्ञान जनक यथार्थ रूप से प्रकाशकत्व तो उसमें सिद्ध नहीं है, ज्ञापकत्व तो सिद्ध नहीं है। अहम प्रतीति के द्वारा शुद्ध आत्मा का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए शुद्ध आत्मा ज्ञात नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आत्मा का ज्ञान हो जाता, अहम प्रतीति के द्वारा ही आत्मा का बोध हो जाता, तब तो वादिनाम भी प्रतिपत्ति दर्शनाच्च, वादियों को तो नाना प्रकार की भी प्रतिपत्ति होती है। क्यों होती है बताओ? अगर अहम प्रतीति के द्वारा आत्मा की सिद्धि हो जाती तब तो ये सब झगड़ा ही मिट जाता। कोई कह रहा है कि आत्मा करता है, कोई भोगता है, कोई कुछ मान रहा है, तो वादियों की परस्पर भी प्रतिपत्ति देखी गई। इसलिए अहम प्रतीति के द्वारा आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकते, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए युक्ता जिज्ञासा, आत्मा के विषय में जिज्ञासा, जो जिज्ञासु पुरुष विरक्त है उसको युक्त है इत्यर्थ। तथापि हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? चलिए देखिए, तथापि कर्म कांडे देह व्यतिरिक्त आत्मनो विद्यापेक्षितत्वेन निरूपितत्वात् पुनर्जिज्ञासा नुपपत्तौ कथम जिज्ञासो उपनिषद आरभ्यते इत्याशंक्या है। बोले ठीक है, चलो मान लिए कि शरीर आदि से व्यतिरिक्त आत्मा है, तब तो कर्मकांड में इसका निरूपण कर देना चाहिए था, क्योंकि कर्मकांड में भी तो शरीर आदि से व्यतिरिक्त आत्मा की अपेक्षा होती है। अब आप कहोगे कैसे? तो देखिए भाई, याग करके, याग व्यक्ति क्यों कर रहा है? जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग कर रहा है, तो उसको अच्छी तरह से पता है कि स्वर्ग इस शरीर के द्वारा तो हम नहीं जाएंगे, इस शरीर को छोड़ करके मैं जाऊंगा स्वर्ग का भोग करने के लिए, यानी मैं शरीर से अलग हूं। तो देह व्यतिरिक्त आत्मा जो है वो तो कर्मकांड में ही अपेक्षित है। कर्मकांड की विधियां, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे। याग करने वाला जानता है कि इस शरीर को तो मैं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन स्वर्ग भोग मैं करूंगा, मतलब स्वर्ग का भोग मैं दूसरे शरीर से करूंगा, यानी मैं इस शरीर से अलग हूं। इसलिए कर्मकांड में ही देह से व्यतिरिक्त आत्मा विधि के द्वारा अपेक्षित है। तथापि कर्मकांडे देह व्यतिरिक्त से आत्मनो विद्यापेक्षितत्व, जो विधि आई है, स्वर्ग कामो यजेत, याग करे, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, 10 पूर्णमास याग करे, विश्वजित याग करे, वो सब जो विधियां है उनके द्वारा शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा अपेक्षित है। ये शरीर तो यही रह जाता है, इसलिए निरूपितत्व तो वहाँ निरूपण कर दिया गया है कि शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है। तो जब शरीर से अलग आत्मा को जान लिया तो पुनर्जिज्ञासानुपत्तौ, जिस आत्मा को जान लिया है, ज्ञात विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, इसलिए कथम जिज्ञासो उपनिषद आरभ्यते, तो कैसे आप कह रहे हो जिज्ञासु के लिए उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है? वो तो जान लिया है कर्मकांड भाग में ही। इत्याशंक्या कर्म विषय, बोले नहीं, कर्म विषय, कर्म में, कर्मकांड भाग में वहाँ पे शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा की आवश्यकता तो है, अपेक्षा तो है, किंतु शुद्ध आत्मा की नहीं, क्योंकि कर्मी ये नहीं जानता कि मैं शुद्ध हूँ, मुझ में कोई भोग नहीं है, मैं करता नहीं, भोगता नहीं। अरे भाई, भोग प्राप्त करने के लिए तो कर्म कर रहा है, स्वर्ग आदि भोग प्राप्त करने के लिए। बोलिए वहाँ शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा इतने मात्र से ही वहाँ कार्य हो जाएगा, विधि आदि चरितार्थ हो जाएगी। कोई जो है शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा वहाँ चाहिए स्वर्ग आदि के लिए, शुद्ध आत्मा चाहिए जिसमें कोई कर्म नहीं, कोई भोग नहीं, ऐसी अपेक्षा नहीं हो, फिर भी वो ऐसा व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसी बात को दिखा रहे, कर्म विषय चानुक्ति ही, अच्छा इत्याशंका कर्म विषय चानुक्ति तद विरोधित्वात्, कर्म विषय में, कर्मकांड भाग में इस शुद्ध तत्व का, आत्म तत्व का वचन, उक्ति, कथन नहीं किया गया, क्योंकि तद विरोधित्वात्,
शुद्ध आत्म तत्व तो कर्मों का विरोधी है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप कर्मों का विरोधी है, इसलिए कर्मकांड भाग में उसका कथन नहीं किया गया है। देखो टीका में दे रहे, अस्ति देहादि व्यतिरिक्त परलोक संबंधी आत्मा। देखो कर्मकांड भाग के लिए केवल इतना ज्ञानकारी, इतने ज्ञान से ही काम चल जाएगा कि शरीर आदि से व्यतिरिक्त है आत्मा और परलोक संबंधी है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, परलोक में जाऊंगा, वहाँ भोग करूंगा। इति एतावदेव, केवल इतने ज्ञान से ही स्वर्ग कामादि चोदना वीरपेक्षित। स्वर्ग कामादि चोदना यानी विधिया है, स्वर्ग को चाहने वाले के लिए जो याग का विधान है, उनके द्वारा केवल इतना ही अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है कि आत्मा शरीर से अलग है, परलोक जाने वाला है, शुद्ध जो है आत्मा आवागमन से रहित है, व्यापक है, जिसमें कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय। इस प्रकार के आत्मा की अपेक्षा, इस प्रकार के आत्मा के स्वरूप की अपेक्षा कर्मकांड के लिए नहीं है। ऐसे स्वरूप को जान लेगा तो कर्म बनेगा ही नहीं। कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, स्वरूप को चीन लिया तो फिर पहचान लिया तो कर्म कहाँ से हो सकता है। इसलिए वहाँ पे शुद्ध आत्मा का निरूपण आवश्यक नहीं है। न तो ब्रह्मात्म तत्वम, ब्रह्मात्म तत्व कर्मों के द्वारा अपेक्षित नहीं है, केवल शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है। बस इतने ज्ञान से ही वहाँ विधिया चरितार्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुद्ध ब्रह्म तत्व तो तस्य कर्म विरुद्धत्वात्, वो तो कर्म का विरोधी है। ततः तद जिज्ञासा युक्ता, इसीलिए यहाँ पे जो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया निष्काम कर्म आदि करने से, जो अधिकारी पुरुष है, उसके लिए आत्म जिज्ञासा युक्त है। ऐसे जिज्ञासु के लिए यहाँ पे शुद्ध आत्मा का निरूपण किया जाएगा। संग्रह वाक्यम विवृणोति, देखो ये जो आया था ना तीसरी पंक्ति, कर्म विषय चानुक्ति तद विरोधित्वात्, बड़े संक्षेप में कह दिए। इसको कहते हैं संग्रह वाक्य, और इसी का विवरण आगे करेंगे, इन्हीं का पदों का कि कर्म विषय अनुक्ति, इस अंश का विवरण तद विरोधित्वात् विवरण आगे करेंगे। संक्षेप में कहे, इसका विस्तार से कहेंगे। तो वो था संग्रह भाष्य, अब आगे आएगा विवरण भाष्य। इसी को देखी करें, संग्रह वाक्यम विवृणोति, संग्रह वाक्य का विवरण कर रहे अस्ति, अस्य इत्यादि ना भाष्य में देखिए। अस्य विजिज्ञासितव्यस्य आत्मतत्वस्य कर्म विषय अवचनम, ये जो विजिज्ञासित है, जिज्ञासा का विषयी भूत है, जिसको जानना चाहता है, ऐसा आत्म तत्व उसका कर्म विषय में, कर्म भाग में, कर्मकांड में कथन नहीं हुआ है। अवचनम, वचन नहीं हुआ, कथन नहीं हुआ है। कस्मादिति चेत, क्यों कथन नहीं हुआ है? तो बताते, हम बता रहे क्यों कथन नहीं हुआ है। आत्मनो ही यथावद विज्ञानम कर्मणा विरुध्यते, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, यथार्थ रूप से विज्ञान, वो तो कर्मों का विरोधी है। यथार्थ रूप से जान लिया तो कभी कर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पे नहीं कहा गया है। आगे दे रहे, निरतिशय ब्रह्म स्वरूपो ही आत्मा विजिज्ञापयिषित। देखो यहाँ पे उपनिषद भाग में आत्मा का बोध कराया जाना अभिष्ट है। किस प्रकार की आत्मा का, किस स्वरूप की? निरतिशय ब्रह्म स्वरूप, इसमें कोई अतिशय नहीं, तारतम्य नहीं, कोई कर्म फल नहीं, इसमें कोई सांसारिक धर्मों से संबंध नहीं है। ऐसा निरतिशय एक रस ब्रह्म स्वरूप रूपी जो आत्मा है, वही विजिज्ञापयिषित, विजिज्ञापन कराने के लिए अभिष्ट, यानी उसका ज्ञान कराना अभिष्ट है। मुमुक्षु को उसके विषय में बताना अभिष्ट है। क्योंकि श्रुति भी आई है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसी को तुम ब्रह्म जानो, है ना, जिसमें कोई सांसारिक धर्म नहीं है। यन मनुष्यानमन्ते येनाहुर मनोमतम, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम श्रुतम, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो शरीर इंद्रिय सबका प्रेरक है वही ब्रह्म है।
इस तरह से देखिए कैसा आत्मा बताया गया, निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मा बताया गया, जिसमें कोई तारतम्य नहीं, कोई सांसारिक धर्म नहीं। ऐसा आत्मा कर्म भाग में नहीं बताया गया। टीका में देखिए, निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मोपनिषदी विजिज्ञापयिषितो अस्तु। बोले चलो ठीक है, आपकी बात भी थोड़ी मैं मान लेता हूँ। ये जो निरतिशय ब्रह्म स्वरूप है, तारतम्य आदि से रहित जो ब्रह्म स्वरूप है आत्मा, निरतिशयम ब्रह्म स्वरूपम यस्य आत्मन, जिस आत्मा का वास्तविक स्वरूप है निरतिशय ब्रह्म रूपता, ऐसी आत्मा ही उपनिषदी विजिज्ञापयिषितो, उपनिषद में विजिज्ञापयिषित है, विजिज्ञापन कराने के लिए अभीष्ट है। ऐसी आत्मा का बोध कराया जाना यहाँ अभीष्ट है। चलो अस्तु मान लिए है, ठीक है। कथम एतावता कर्मणा विरोध, इतने मात्र से कर्मों से विरोध कैसे हो जाएगा? ऐसा जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है उसका कर्मों से विरोध कैसे है, ये बताइए। इत्याकांक्षाया, ऐसी आकांक्षा होने पर बता रहे कि देखिए विरोध कैसे है, हम बताते हैं। भाष्य में देखिए, नहीं स्वराज्ये अभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमित कंचन नमितुम इच्छति इत्यतो ब्रह्मास्मीति संबुद्धो न कर्म कारयितुम शक्यते। जो स्वराज्य में अभिषिक्त हो गया है, स्वस्मिन्नेव राजतेति स्वराट तस्य भाव स्वराज्यम, जो स्वयं में ही प्रकाशित, स्वयं में ही विराजमान है, स्वरूप में स्थित हो गया है, स्वराज्य में अभिषिक्त हो गया है, जिसको स्वराज्य में अभिषेक करा दिया गया, ब्रह्मत्वम गवित, ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लिया है, बोध करा दिया गया है, जिसने अपने व्यापक स्वरूप को जान लिया है, वह तो देवताओं की भी आत्मा हो गया। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष कंचित नमितुम इच्छति, किसी को नमन करने की किसी के आगे झुकने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो तो सबका स्वरूप हो गया, अपने से भेद दिखेगा ही नहीं। उदाहरण तो आया ही है कि सनत कुमार जो है तपस्या कर रहे हैं, शिव जी आ गए, पार्वती माता भी आ गई, तो वहाँ पे जो है वो तो अपने ही समाधि में है, तो पार्वती माता ने शाप दे दिया उन्हें। अब वो तो क्या है कि सभी देवता भी उनके स्वरूप है, सभी आत्मरूप से ही सभी को जानते हैं। तो ऐसा जो स्वराज्य में अभिषिक्त हो गया है पुरुष, ब्रह्मत्व गमित हो गया है, तो कंचित किसी को भी, शिव जी तो चलो ज्ञानी है, साथ आत्माराम है, कोई छोटे मोटे देवता भी है तो उनको तो कर्मकांडी नमस्कार करेगा, लेकिन यह जो ज्ञानी है किसी को नमस्कार करने की इच्छा नहीं करता, किसी के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि सबको आत्मरूप देखता है। अतो ब्रह्मास्मीति संबुद्धो, इसीलिए जो इसने मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान लिया, ऐसा पुरुष स्वरूप में जो स्थित हो गया, न कर्म कारयितुम शक्यते, उससे कर्म कराया नहीं जा सकता, उसको प्रेरणा दे करके कर्म में लगाया नहीं जा सकता। इसलिए कर्म का शुद्ध स्वरूप के साथ विरोध है। शुद्ध स्वरूप देखो टीका में दे दी, देवताराधन रूपो ही यागो। याग क्या है? देवता की आराधना करना, यही तो याग है। चलिए टिप्पणी कल देखेंगे, समय हो गया है, आगे कल। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।